साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सत्तारूढ़ बीजेपी अभी से ही तैयारियों में जुट गई है, क्योंकि 2023 की शुरुआत हो गई है और इसी के साथ लोकसभा चुनाव 2024 का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। तो ऐसे में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह पूरी तरीके से कमान अपने हाथ में ले रहे हैं और अब वो 2024 की रणनीति बनाने के लिए तैयार हो चुके हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा प्रवास नामक अभियान के तहत जनवरी में 11 राज्यों का दौरा करने के लिए तैयार हैं और इसकी शुरुआत नॉर्थ ईस्ट से होगी। अमित शाह 5 और 6 जनवरी को त्रिपुरा, नागालैंड और मणिपुर का दौरा करेंगे। 7 जनवरी को छत्तीसगढ़ और झारखंड जाना है। इसके बाद 8 जनवरी को आंध्र प्रदेश के दौरे पर अमित शाह होंगे और दक्षिण का रुख भी भांपेंगे। शाह के 28 जनवरी को कर्नाटक जाने की भी संभावना है, जहां इसी साल के अंत में फिर से मतदान होना है और कर्नाटक महाराष्ट्र का विवाद भी चल रहा है। ऐसे में शाह का दौरा बहुत ही अहम है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल का भी नाम अमित शाह के दौरे में शामिल है। अमित शाह 16 और 17 जनवरी को इन राज्यों का दौरा करेंगे। महीने के अंत में अमित शाह हरियाणा और पंजाब के दौरे पर जाएंगे। शाह का ये अभियान साल 2024 के लिए बीजेपी के मिशन 350 का हिस्सा है। पार्टी का लक्ष्य 2024 के आम चुनाव में 543 लोकसभा सीटों में से कम 350 सीटें जीतने पर है। आपको बता दें कि पार्टी उन 160 सीटों की पहचान कर रही है जहां पिछले चुनाव में बीजेपी मामूली अंतर से हारी या जीती थी। पिछले महीने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ओडिशा जैसे राज्यों का भी दौरा किया था। भाजपा इस समय लोगों के बीच जाकर उनकी बात सुन रही है। ऐसे में अमित शाह ने भी कमान अपने हाथ में ले ली है और 2024 की तैयारियों में जुट गए हैं। आपको बता दें कि इस वक्त कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। राहुल गांधी की अगुवाई में यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है और 2024 के लिए कांग्रेस भी पूरी तरीके से दमखम लगा रही है और बीजेपी के खिलाफ वो अपनी पार्टी को जीवंत कर एक बार टक्कर देने के लिए तैयार है। ऐसे में बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, इसीलिए अभी से ही अमित शाह ने बागडोर संभाल ली है। देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच जंग किस तरीके से होती है।